हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जो चैप्टर 1 है आपका रिलेशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो मैंने क्या कराया था, क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने सॉल्व करा दिया इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया, वहाँ से इजीली कोई भी वीडियो पे जंप करके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी क्वेश्चन पे, तो इजीली वहाँ से जंप करके देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी वीडियो में क्या करते हैं, हम खत्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, टारगेट तो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। और आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस चैप्टर का प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, मैंने हर एक वीडियो को प्लेलिस्ट में अरेंज करा दिया है, इजीली वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। लेट एस बी ए रिलेशन ऑन सेट आर। एस क्या है, एक रिलेशन है, सेट आर। आर क्या है यहाँ पे, एक रियल नंबर कोई सेट है। ठीक है, रियल नंबर का सेट है। डिफाइंड बाई एस इज इक्वल टू ए कामा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बोल रहा है कि रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर है, जो क्या कर रहा है, आर क्रॉस आर को बिलोंग कर रहा है, और उसका ऑर्डर पेयर का कंडीशन क्या है, उसका ऑर्डर पेयर पे कंडीशन ये है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आएगा, तभी वो क्या होगा, वो ऑर्डर पेयर रिलेशन का एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो प्रूव कीजिए कि एस जो एक रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कि हमें क्या करना है कि इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या होता है, पहले उसको रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। ये तीनों प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। तो देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए तो पहले देख लेते हैं हमें रिलेशन क्या दिया गया है। हमें रिलेशन दिया गया स्टूडेंट, गिवन हम ये दिया है, गिवन ये दिया है कि आर इज इक्वल टू क्या है, एक रिलेशन है ए कामा बी। आर का जो क्या है, ऑर्डर पेयर है, सच दैट इस तरीके से है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, एंड ए और बी क्या हो रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, ये हमें गिवन रिलेशन दिया गया है। ठीक है, इस रिलेशन में वही एलिमेंट आएंगे जो इस ऑर्डर पेयर जो है ना, ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, नहीं है, प्रूफ करना है हमें। तो देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लेट करते हैं कि कोई एक एलिमेंट है जो क्या होता है, सेट ए से बिलोंग करता है। तो सेट ए भी क्या है, यहाँ पे एक आरी रिलेशन है, मतलब इसका डोमेन भी क्या है, आरी है, और को डोमेन भी क्या है, आरी है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ आर। आर क्या है, एक रियल नंबर है, आर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। देन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए कामा ए क्या होना चाहिए, आर से रिलेट करना चाहिए, तभी क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये क्या है, बाय डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव का क्या है, डिफिनेशन है कि अगर ए कामा ए आर को भी रिलेट कर रहा है तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया इतना। अब देखो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कि अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशन हमें दिया गया है कि इफ ए कामा बी रिलेटेड टू आर, दिस इम्प्लाई डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ही। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, 1/2 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू निकल के आ गई कि a की वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या पुट कर सकते हो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से एलिमेंट क्या निकल के आ रहा है, ये तो 1/√2 कामा 1/√2 बिलोंग्स टू आर करेगा कि नहीं करेगा। और देखो 1/√2 के है, 1/√2 क्या है, एक 2 क्या है, एक रियल नंबर है
है कि नहीं है? 1/√2 क्या है? एक रियल नंबर है। तो देखो ये अगर देखो ए की वैल्यू हम 1/√2 पुट करेंगे और 1/√2 पुट करेंगे तो क्या होगा? वो आर को बिलोंग करेगा ही। या इसी को बोल सकते हैं कि -1/√2 कामा -1/√2 पुट करो, तभी क्या होगा? वो आर को बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, आर को बिलोंग करेगा। बट यहाँ पर कंडीशन एक और देखो, ये तो हो गया आर को बिलोंग करेगा इतना। अब दूसरा देखो, और देखो ये क्या हो रहा है कि यहां से क्या हो रहा है? यहां से ये पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव क्या हो रहा है? रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इस केस में सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम a इज इक्वल टू क्या पुट करो? 1 पुट करो। a इज इक्वल टू 1 पुट करो। a इज इक्वल टू क्या पुट करो? 1 पुट करो। ये तो यहां तो सेटिस्फाई कर रहा है रिफ्लेक्सिव। जब ये पुट करोगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखो 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे प्लस 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये रिलेशन का एलिमेंट है। यहां तक ये रिफ्लेक्सिव केस में क्या हो रहा है? यहां तक ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर यहां पे मैं पुट करूं, बट यहां पे देखो, बट वी पुट a इज इक्वल टू क्या पुट करूं? मैं 1 पुट कर दूं। a इज इक्वल टू 1 पुट करूं क्योंकि 1 भी क्या है? 1 आपका भी क्या है? रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो हम पुट कर सकते हैं। पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब देखो तो कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 पुट करोगे a इज इक्वल टू, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। दैट इज नॉट इक्वल टू 1। दैट इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, है ना? इन दोनों का स्क्वायर आना क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये क्या आ गया? डज नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है, दिस इम्प्लाई दैट कि 1, 1 does not belongs to R, does not belongs to R। 1, 1 क्या है? R को बिलोंग नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है ना? नहीं कर रहा है। लेकिन अब देखो 1 भी क्या है? एक रियल नंबर है, सेट का एलिमेंट है। तो रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि हर एक सेट का एलिमेंट क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। मतलब a का a रिलेटेड टू r करना चाहिए, हर एक एलिमेंट सेट a का। तो यहाँ पे सेट a क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना ही चाहिए, तभी वो क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, सेटिस्फाई करना चाहिए, हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो कि 1, 1 क्या हो रहा है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस ऑर्डर पेयर का कंडीशन जो दिया गया है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप 2, 2 पुट करेंगे तो भी नहीं करेगा। यहाँ पे अगर 2, 2 पुट करते हो, 2, 2 भी क्या होगा? वो r को रिलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं रिलेट करेगा? क्योंकि 2 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 आ जाएगा, और 8 डज नॉट इक्वल टू 1 आएगा। तो कैसे रिलेट करेगा? ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये क्या होगा? ये रिलेशन का एलिमेंट ही नहीं होगा। तब रिलेशन का एलिमेंट ही नहीं होगा तो कैसे वो रिफ्लेक्सिव होगा? तो ये क्या हो रहा है? ये रिलेशन जो है आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 2 एक रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर है तो क्या होना चाहिए? 2, 2 भी क्या करना चाहिए? रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है? सेट ए का एलिमेंट है, मतलब आर का एलिमेंट है। तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन ही बोलता है कि हर एक सेट का एलिमेंट क्या होना चाहिए? हर एक सेट का एलिमेंट वो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, तब जाकर वो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर, इसको नोट करो पहले वीडियो को पोस्ट करके। यहाँ पे ये लिखेंगे देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वो क्या है? एक रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, जब रिफ्लेक्सिव है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? हम सिमेट्रिक भी नहीं चेक करेंगे और ट्रांजिटिव भी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ रहा है?
तो क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है ही नहीं तो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा ही नहीं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे तरीके से समझ में आओगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया है, वहाँ से मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है वहाँ पे पूछ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। और स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, वो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही। कैसे है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने करा चुका है, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है क्वेश्चन नंबर 14 तो जाइएगा क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करके क्वेश्चन देख लीजिएगा किस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 है, वहाँ पे उसको ओपन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लीजिएगा कैसे मैंने सॉल्व किया वहाँ पे, और सेम डिट्टो कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में है, तो वहाँ से समझ के क्वेश्चन नंबर 14 को आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो हम डायरेक्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दिया है यहाँ पे कि इफ आर एंड एस आर रिलेशन ऑन सेट ए, आर और एस क्या है, दो रिलेशन है सेट ए में, तो देन प्रूव द फॉलोइंग। पहला इसमें प्रूव करना है कि आर एंड एस आर सिमेट्रिक, आर जो है और एस रिलेशन, ये क्या दिया है, गिवन दिया है कि दोनों सिमेट्रिक रिलेशन है। तो देन हमें प्रूव करना है कि आर इंटरसेक्शन एस एंड आर यूनियन एस आर सिमेट्रिक रिलेशन। हम ये प्रूव करना है कि उसका इंटरसेक्शन, दोनों रिलेशन का जो इंटरसेक्शन होगा और दोनों रिलेशन का जो यूनियन होगा वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो देखो कैसे इसको प्रूव करेंगे, वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे इसको प्रूव करेंगे, हमें पहले गिवन जो डाटा दिया गया ना वो बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे। तो गिवन हमें क्या दिया है वो देख लेते हैं पहले। गिवन स्टूडेंट ये दिया है हमें, गिवन यहाँ पे ये दिया है कि आर एंड एस आर रिलेशन ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट ए। हमें दे दिया है कि ये आर और एस क्या है, दोनों सेट ए के क्या है, रिलेशन है, दोनों सेट ए में क्या है, रिलेशन है उनका। तो रिलेशन क्या होता है, पहले बेसिकली रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सेट ए में रिलेशन है तो ए क्रॉस ए होगा। तो हमें ये पता है हमें जो आर जो होगा वो क्या होगा, वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, होगा कि नहीं होगा, कैसे, बाय डिफिनेशन ऑफ रिलेशन, बाय डिफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन यही तो बोलता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो ये तो सबसेट हो गया, पहला हो गया। एस बी सेट ए में रिलेशन है तो क्या होगा, एस बी क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए में, क्यों, बाय डिफिनेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखो पहले ये देखो कि आर जो क्या हो गया, सबसेट है ए क्रॉस ए का, एस भी क्या है, एस भी क्या है, ए क्रॉस ए का ही क्या है, सबसेट है। तो क्या आर इंटरसेक्शन रिलेशन फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, ये चेक करना तो भी पहले जरूरी है ना, क्या पता वो रिलेशन ही ना फॉर्म करे। तो देख रहे हो कि ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, तो जो इसका इंटरसेक्शन भी आएगा वो भी क्या होगा, इसी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट तो ये आते हैं, तो इसका सबसेट ये है, इसका सबसेट ये है, तो जो RHS साइड दोनों का सेम है तो LHS साइड का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, उसका कुछ कॉमन एलिमेंट तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई डेट कि R इंटरसेक्शन S जो होगा वो भी क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। यहाँ से ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, आया ना, ठीक है। जब इंटरसेक्शन लोगे तो इनमें से तो क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो भी क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो यहाँ से ये पता चल गया, दिस इम्प्लाई डेट कि R इंटरसेक्शन S is form relation on set A, ये एक रिलेशन फॉर्म करेगा सेट A में। यहां से ये पता चल गया, बात समझ में आ गया। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि R इंटरसेक्शन S जो है और R यूनियन S जो है वो क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो हमें और गिवन क्या डाटा दिया है कि R और S क्या है, दोनों सिमेट्रिक रिलेशन है, ये हमें गिवन डाटा दिया गया है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेट करेंगे कि लेट A कामा B बिलोंग्स टू सेट A। सेट A को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। देन क्या होगा, A कामा B रिलेटेड टू R होगा कि नहीं होगा, रिलेटेड टू R होगा कि नहीं होगा, रिलेटेड टू R। एंड जो तुम्हारा क्या होगा, A कामा B भी क्या होगा, S से रिलेट करेगा, क्योंकि इसका क्या है, एक क्रॉस ए का क्या है, ये सबसेट है आर इंटरसेक्शन एस। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब आर भी क्या है, यहाँ पे लिख दो
कि R एंड S आर सिमेट्रिक, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, ये गिवन डाटा दिया हमें कि R और S क्या है, दोनों आपस में सिमेट्रिक है। जब सिमेट्रिक है तो ये A कामा B बिलोंग करेगा R को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B कामा A भी क्या होगा, R को बिलोंग करेगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, B कामा A जो होगा वो क्या होगा, S को बिलोंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा स्टूडेंट, करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ से एक स्टेप लिख लेना, A कामा B रिलेटेड टू R, देन क्या होगा यहाँ पे A कामा B जो होगा वो क्या होगा, R इंटरसेक्शन S को बिलोंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, हम मान रहे हैं कि ये दोनों एलिमेंट क्या है, A है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि R इंटरसेक्शन S जो है वो क्या है, A क्रॉस A का सबसेट है। ठीक है, जब इसको तुम ब्रेक करते हो तो क्या होता है, ये जो एलिमेंट जब सेट वाले क्लास 11 में पढ़े थे तो क्या होता है, ये वाला एलिमेंट इसको एक बार बिलोंग करता है और इंटरसेक्शन की जगह पे एंड आ जाता है, फिर ये वाला एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो ये आपस में सिमेट्रिक है, R और S के आपस में सिमेट्रिक है, तो B कामा A भी क्या होगा, R को बिलोंग करेगा, और B कामा A भी क्या होगा, S को बिलोंग करेगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो दोनों से यहाँ पे क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। यहाँ पे कॉमन निकालोगे तो B कामा A क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू R इंटरसेक्शन S। यहाँ से ये समझ में आ गया। हमने तो माना था कि A कामा B क्या हो रहा है, R इंटरसेक्शन S को क्या हो रहा है, रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला कि B कामा A भी क्या होगा, R इंटरसेक्शन S को रिलेट कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करके नोट करो। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। ठीक है, स्पेस कम है तो थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा कि हियर A कामा B रिलेटेड टू R इंटरसेक्शन S, दिस इम्प्लाइड एट B कामा A रिलेटेड टू R इंटरसेक्शन S। सो R इंटरसेक्शन S इज सिमेट्रिक। वो क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, अब यूनियन वाला केस देखते हैं। यूनियन वाला केस क्या है, ठीक है, तो देखो यूनियन वाला हमें प्रूव करना है को क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देखो यहाँ से देखो हम लेट कर लेंगे कि लेट A कामा B रिलेटेड टू सेट A। ठीक है, देन मान लेंगे कि कोई एक ऑर्डर पेयर है A कामा B, वो क्या होगा, वो रिलेट कर रहा है R यूनियन S को, R यूनियन S को रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसका कोई एक ऑर्डर पेयर है, मैंने मान लिया कि A कामा B एक ऑर्डर पेयर है, इस R यूनियन S का वो इसको बिलोंग कर रहा है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, A कामा B रिलेटेड टू R, और इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, और आता है यूनियन की जगह पे, और A कामा B रिलेटेड टू S। ठीक है, अब R और S क्या है, दोनों सिमेट्रिक हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि R एंड S बोथ आर सिमेट्रिक रिलेशन, बोथ आर सिमेट्रिक रिलेशन। वो क्या है, बोथ आर सिमेट्रिक रिलेशन। अब दोनों सिमेट्रिक रिलेशन है तो सिमेट्रिक के रिलेशन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेंगे। तो A कामा B रिलेटेड टू R है तो क्या होगा, B कामा A आल्फो रिलेटेड टू R, क्योंकि सिमेट्रिक के रिलेशन है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, B कामा A रिलेटेड टू S। कॉमन कर लो यहाँ से, तो B कामा A रिलेटेड टू, इसको क्या लिख सकते हैं, R यूनियन S। तो देखो A कामा B रिलेटेड टू R यूनियन S, और यहाँ पे क्या आ रहा है, B कामा A रिलेटेड टू R यूनियन S। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो तुम्हारा यूनियन रिलेशन भी है, दोनों सेट का यूनियन भी क्या है, वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ से लिख देंगे दिस इम्प्लाइड एट कि R यूनियन S इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A। ठीक है, सेट A में क्या है, वो एक सिमेट्रिक रिलेशन फॉलो कर रहा है। तो हैंस क्या होता है, ये प्रूव होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का 1। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट ये था। हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या दिया है। ठीक है, आपका सेकंड पार्ट क्या दिया है, सेकंड पार्ट ये दिया है कि R को ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और S इज एनी रिलेशन, S क्या है, कोई भी रिलेशन है। तो हमें प्रूव करना है कि R यूनियन S क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखो हमें गिवन क्या डाटा दिया है, वो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। हमें गिवन डाटा ये दिया है स्टूडेंट कि R क्या है, एक R इज ए रिफ्लेक्सिव, R क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये हमें क्या गया है, गिवन डाटा दिया गया है। तो जब रिफ्लेक्सिव है तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे
लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, देन क्या होगा, ए कामा ए भी क्या होगा, वो बिलोंग करेगा आर को, आर रिलेशन में। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, ये होगा। और क्या दिया है यहाँ पे, और एंड हमें यहाँ पे ये दिया है, एंड ये हमें दिया है कि एस कोई क्या है, एस कोई भी एक रिलेशन है, एस इज एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन है। ये नहीं दिया कोई रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, कुछ भी है, ये बोल रहा है कुछ भी रिलेशन है। तो बोल रहा है कि कुछ भी जब रिलेशन है किस में, सेट ए में ही है। ऑब्वियस सी बात है, सेट में ए में ही क्या है, कुछ भी एक रिलेशन फॉर्म कर रहा है वो, तो क्या होगा वो, तो कैसा रिलेशन फॉर्म करेगा वो हम देख लेते हैं। वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म कर सकता है, ट्रांजिटिव फॉर्म कर सकता है, कुछ भी फॉर्म कर सकता है। तो हम एक कॉमन एक हम लेके चलेंगे कि हम लेट कर लेंगे यहाँ पे कि लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए, देन हम मान लेंगे कि ए कामा बी जो है क्या है, वो एस को बिलोंग कर रहा है। एस को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, एस को बिलोंग कर रहा है, कुछ भी रिलेशन है। ये नहीं पता है कोई सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कुछ भी है, लेकिन हाँ ये पता है कि ए और बी क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, सेट ए में ही वो रिलेशन बना रहा है। तो हम ये बताना है कि आर यूनियन एस क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ से दो हमें यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे कि ए कामा ए रिलेटेड टू आर, और एक क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ए कामा बी भी क्या है, ए कामा बी भी बिलोंग कर रहा है किससे, एस से बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है। तो इन दोनों का जब हम यूनियन बनाएंगे स्टूडेंट, जब दोनों का हम यूनियन बनाएंगे, ठीक है, दोनों का हम क्या करेंगे, जब यूनियन हम इसमें फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, जितने भी सेट ए के जो रिलेशन होंगे, सेट आर के जो रिलेशन होंगे वो भी उसमें बन जाएंगे, उसमें आ जाएंगे, और जितने भी एस के जो एलिमेंट, एस के जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आएंगे दोनों आ जाएंगे। यूनियन मतलब यही तो होता है कि आर में जितने रिलेशन है, जितने ऑर्डर पेयर हैं, और जितने एस में हैं जितने ऑर्डर पेयर हैं, दोनों को मिलाकर एक सेट बना दीजिए, दोनों ऑर्डर पेयर को मिलाकर क्या करिए, एक सेट बना दीजिए, वही क्या कहलाता है, आर यूनियन एस कहलाएगा। तो जब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखोगे जब बनाओगे तो यहाँ से आ जाएगा कि ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर यूनियन एस बिलोंग कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, कर जाएगा। कैसे करेगा, देखो यहाँ पे आर यूनियन एस, यहाँ से तो सेट बनाओगे तो क्या आएगा, ए कामा ए किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए कामा बी भी क्या है, ए कामा बी भी क्या है, किसका है, एस का एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है। ठीक, इस तरीके से ये भी आ सकता है। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से देखोगे कि ए कामा ए क्या है, ए कामा ए आर यूनियन एस को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब कर रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कामा ए रिलेटेड टू आर यूनियन एस, तो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बोलोगे कि सर ये क्या है, अब आर में है, ये आर में ए बिलोंग्स टू ए, तो ए कुछ भी एलिमेंट होगा, ए भी आएगा, फिर ए बी भी आएगा, तो बी कामा ए भी होगा। तो हर एक जब आर बनाएगा रिफ्लेक्सिव में, तो ये जो इस वाले केस में हर एक सेट ए का एलिमेंट के लिए, हर एक सेट का एलिमेंट क्या आ जाएगा, जितने भी ए के एलिमेंट रहेंगे वो क्या होगा, वो सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना देंगे, तो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव वाले इसमें आ गए, तो आर यूनियन एस का भी क्या हो जाएगा, वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई डेट, अब यहाँ से ए यूनियन ए क्या होगा, बिलोंग्स टू एस हो गया, तो यहाँ से ये मिल जाएगा, सो आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट आ जाएगा सेट का इस रिलेशन में जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म कर रहा है, आर का जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म कर रहा है, सेट ए का हर एक एलिमेंट जो आएगा आर में जो क्या वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म कर रहा है, वो आर यूनियन एस में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर यूनियन एस, इसीलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या दिया था। इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि इफ आर एंड एस आर ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए, देन प्रूव दैट आर यूनियन एस मे नॉट बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए। देखो यहाँ से एक थ्योरम भी होता है। थ्योरम ये होता है कि अगर दो रिलेशन क्या है, अगर मान लो कि आर और एस दो रिलेशन जो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यहाँ पर ट्रांजिटिव दिया है, मैं मान लेता हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन है वो। ठीक है, तो आर और एस क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो यूनियन भी होगा आर यूनियन
एस जो होगा वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। वो फॉर्म कर भी सकता है, वो फॉर्म नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक थ्योरम होता है रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि आर यूनियन एस क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट कोई एक सेट है, हम मान लेते हैं कि लेट कोई एक सेट ए है, उसमें क्या है ए बी सी 3 एलिमेंट दिए गए हैं, 3 एलिमेंट दिए गए हैं, 3 एलिमेंट दिए गए हैं एंड आर एंड एस आर ए ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। और लेट कर लेते हैं कि जो आर का है, आर एक जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, देख लेते हैं क्या क्या दिया गया उसमें एलिमेंट है ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, और भी है ए कामा बी और बी कामा ए, ठीक है। क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, आर जो रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन है, चेक कर लो। देखो इसमें सारे जो क्या है तुम्हारे, ये हर एक ए बी सी है, तो ए बी सी का क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें प्रेजेंट है, और ए कामा बी रिलेटेड टू बी कामा ए है, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट भी रिलेटेड करेगा तो ए कामा ए आएगा, और ए कामा ए इसमें ही है, तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर्म कर रहा है। इस तरीके से हम सेट बनाएंगे, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट अरेंज करेंगे रिलेशन में कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना चाहिए। उसी तरीके से एस को हम एक बना लेते हैं, एस सेट को भी बनाएंगे तो ए कामा ए हो जाएगा, एक ए कामा ए, ठीक है, ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, ठीक है, और एक एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे बी कामा सी, ठीक है, बी कामा सी और सी कामा बी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी क्या होगा, ये भी एक आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बन करेगा। देखो हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहा है, सेट ए का एलिमेंट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, अपने आप में ही होता है, ठीक है। मैंने बताया भी था जब क्वेश्चन सॉल्व पीछे वाले एक्सरसाइज में सॉल्व कराया होता था, तो ये बात याद रखिएगा कि हर एक रिलेशन क्या है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर्म करता है। तो देखो बी कामा सी रिलेटेड टू सी कामा ए, तो देखो इसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट हो जा रहा है रिलेशन में, तो ये भी क्या है, ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखो एक आर यूनियन एस का हम एक रिलेशन बनाते हैं, आर यूनियन एस का क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। तो इन सभी ऑर्डर पेयर को क्या कर दो, लिख दो एक सेट के फॉर्मेट में, वही क्या हो जाएगा, आर यूनियन एस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कामा बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी कामा ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी कामा सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी कामा बी, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 बार एलिमेंट इतना दिया गया, 2 बार इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में क्या होता है, सेट फॉर्मेट में रिपीटेशन एलिमेंट अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने एक ही बार लिखा है, ठीक है, ये हो गया, और जो जो डिफरेंट होगा उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे चेक करो क्या ये आर यूनियन एस एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं कर रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करो। तो जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं यहाँ पे हम इसको ए कामा बी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बी कामा सी, तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये हो रहा है कि ए कामा बी रिलेटेड टू किसको कर रहा है, आर यूनियन एस को तो रिलेट कर रहा है, एंड यहाँ पे देखो बी कामा सी भी क्या हो रहा है, आर यूनियन एस को रिलेट कर रहा है, बट देखो ये रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ए कामा बी रिलेटेड टू दिस, बी कामा सी रिलेटेड टू दिस, द फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट वो भी इसको क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ए कामा सी भी क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए आर यूनियन एस को, तब जाके वो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो देखो ये ए कामा सी क्या प्रेजेंट है ए यूनियन एस वाले सेट में, देखो कहीं तो नहीं दिख रहा है, ए कामा सी तो कहीं यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब क्या हो रहा है कि ए कामा सी क्या हो रहा है, वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर यूनियन एस को, तो ये तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिव को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर आर यूनियन एस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए, वो क्या है, सेट ए में वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कर रहा है, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका स्टेटमेंट प्रूव होता है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है।
मूव करते हैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, ठीक है। तो ये पूरा आपका चैप्टर क्या होगा, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। रिलेशन जो आपका रहा क्लास 12 का चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर आपने क्लियर बना लिया है, अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो 4 नंबर यहाँ से क्या हो गए, कंफर्म हो गए, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन। ये जो है आपका लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है कि सी कोई क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सी नॉट क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसमें जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है सी नॉट में, ठीक है। वैसे सेट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक रिलेशन कोई क्या है, एक आर है, कोई एक आर रिलेशन दिया गया है सी नॉट में, सी नॉट में दिया गया। सी नॉट में क्यों दिया है, क्योंकि अगर जीरो एलिमेंट हो जाएगा सी नॉट में, अगर जीरो एलिमेंट इसमें होता है तो क्या होता है, Z1 प्लस Z2, जीरो जीरो लेट करते थे, जीरो प्लस जीरो हो जाता है, और जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग क्या हो जाता है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर देता है, इन्फिनिटी चला जाता है। तो इसीलिए क्या है, आपका जो रिलेशन डिफाइन है वो क्या है, सी नॉट में डिफाइन है। सी नॉट में क्या है, उसमें जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उस सेट में, वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि Z1 रिलेटेड टू Z2 सच दैट, इस तरीके से कि Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 इज ए रियल नंबर, इज ए रियल फॉर ऑल Z1 और Z2 बिलोंग्स टू सी नॉट। बोल रहा है कि ये जो ऑर्डर पेयर है Z1 कामा Z2, जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन का, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि Z1 माइनस Z2 उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई दोनों का सम, दोनों ऑर्डर पेयर का सम, वो क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर देना चाहिए। यहाँ बोल रहा है इज रियल, मतलब ये क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये हमें बताना है। अगर रियल नंबर आ रहा है तो क्या है, रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। दोनों ऑर्डर पेयर का हम सम करके और डिफरेंस करके और उसका सम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक रियल नंबर दे रहा है। वैसे ही एलिमेंट क्या आएंगे, वैसे ही ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन आर में, ये कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि आर जो होगा ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करेगा। हमें प्रूफ करना है कि आर क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि क्या होगा, एक जेड कोई एक एलिमेंट है किसका, सी नॉट का, सी नॉट में तो डिफाइन है रिलेशन। देन क्या होगा, देन यहाँ से ये पता चल जाता है कि आपका Z1 कामा Z1 रिलेटेड टू R, इफ कब रिलेट करेगा ये R को, कब रिलेट करेगा, जब Z ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे Z माइनस Z डिवाइडेड बाई Z प्लस Z, तो क्या आ जाएगा, Z माइनस Z 0 डिवाइडेड बाई 2Z, ठीक है, 2Z। तो कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर को क्या करेंगे, 0 है, 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और 0 क्या है, एक रियल नंबर है कि नहीं है, 0 एक रियल नंबर है। तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब Z कामा Z जो है रिलेशन का एलिमेंट होगा तो क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका पूरा वैल्यू क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। तो मैंने इसे यहाँ पे पुट किया, देखो एक रियल नंबर आ गया ना। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये जो रिलेशन क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया। अब सिमेट्रिक उसको बात करते हैं हम, किसका, हाँ सिमेट्रिक बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम, दो एलिमेंट मान लेते हैं सेट में से। तो लेट कर लो यहाँ से, लेट Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू किससे, सी नॉट से, सी नॉट से बिलोंग कर रहा है। देन क्या होता है यहाँ पे, Z1 माइनस Z1 कामा Z2 बिलोंग्स टू R, इफ कब बिलोंग करेगा, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर यहाँ पे हम क्या मान लें, कुछ भी मान सकते हो अपने मन से, एक कोई रियल नंबर मान लो, लेमडा मान लो, फाई मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स मत मानना, एक्स से नफरत है भाई, ठीक है, एक्स मत मानो, लेमडा मान लो। यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, लेमडा मान लेंगे। लेमडा क्या है यहाँ पे, वेयर लेमडा इज कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट नहीं है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर, ठीक है, कांस्टेंट की बात बार याद आ रहा, ठीक है, रियल नंबर है। लेमडा क्या है यहाँ पे, एक रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो देन ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ। आई होप कि आ रहा होगा,
क्योंकि कुछ है नहीं, सब इजी तरीके से एक एक स्टेप मैंने बता रहा हूँ तो आ ही रहा होगा। देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइड एट, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हमें क्या करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो Z2 कामा Z1 हमें क्या करना है, रिलेट कराना पड़ेगा R में, तभी तो सिमेट्रिक को प्रूव होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से क्या करो, माइनस थोड़ा कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे ऊपर से तो क्या आ जाएगा, ये Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इतने की वैल्यू क्या होती है, इतने की वैल्यू क्या आ रही है, इतनी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखो बात पहले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा में लिख सकता हूँ इसको। कैसे लिख सकता हूँ बोलोगे सर कैसे लिखोगे, क्योंकि जब मैं माइनस को इधर इसमें भेजूंगा, जब यहाँ से इसमें से हमने माइनस कॉमन किया और इतना इक्वल टू क्या था, लेमडा था कि नहीं, राइट साइड में लेमडा था ना, तो इसको मैं उधर भेजूंगा, ये माइनस को मैं उधर भेजूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, माइनस लेमडा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, इसमें से माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन किया तो ये वैल्यू आया, RHS साइड में क्या है, लेमडा है ना, तो इस माइनस को जब मैं उधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, इतना इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा आ जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस लेमडा भी क्या है, ये पूरा वैल्यू भी क्या है, ये पूरा वैल्यू भी क्या है, एक रियल नंबर है कि नहीं है, एक रियल नंबर है, ठीक है कि नहीं, रियल नंबर है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं, ये वाला कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर दिया, एक रियल नंबर दे दिया गया। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे Z2 माइनस Z1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पता चल जाए, यहाँ से ये आ गया वैल्यू कि Z2 कामा Z1 भी क्या हो रहा है, R को बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब इसका भी इस तरीके से हम कंडीशन बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक रियल नंबर दे रहा है, इसलिए क्या होगा, ये एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी ऑर्डर पेयर। तो यहाँ से हम लिखेंगे सो Z1 कामा Z2 belongs to R, this implied that Z2 कामा Z1 belongs to R। सो जो रिलेशन आपका R दिया गया है, सो मैं थोड़ा सी रेस करता हूँ यहाँ पे, सो द गिवन रिलेशन R इज सिमेट्रिक। क्या है वो, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक वाले प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, यहाँ से फॉलो हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक बात समझ में आएगा। आगे मूव करते हैं। देखो स्टूडेंट क्या होता है, तो अब क्या करना है, हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो इसको क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसे भी हटा दो, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, हम उसी तरीके से लेट करते हैं, 3 एलिमेंट लेट करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो लेट कर लेंगे कि Z1 कामा Z2 एंड Z3 विद द एलिमेंट, 3 एलिमेंट हमने लेट किया सेट में से, कौन सा, विद द एलिमेंट ऑफ सेट C0। देन अब क्या रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टी ये होता है कि हम मान लेते हैं कि Z1 और Z2 क्या हो रहा है, वो R का एलिमेंट है, एंड Z2 कामा Z1 भी क्या है, वो Z2 कामा Z3 वो भी क्या है, R का एलिमेंट है। देन हमें प्रूफ करना रहता है, क्या प्रूफ करना रहता है, हमें ये प्रूफ करना रहता है कि Z1 कामा Z3 भी क्या होगा, R का एलिमेंट होगा। ये हमें प्रूफ करना रहता है। 2 एलिमेंट तो हम मान ही लेते हैं कि 2 ऑर्डर पेयर क्या है, इस रिलेशन का ही ऑर्डर पेयर है, ठीक है। तो हमें थर्ड वाला प्रूफ करना रहता है कि A कामा C। तो यहाँ पे क्या आएगा, Z1 कामा Z3 क्या होगा, R को रिलेट कराना है हमें, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो जब ये दोनों आपस में ये रिलेशन को क्या कर रहे हैं, ये दोनों रिलेशन के ऑर्डर पेयर हैं, तो क्या होगा, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि सो इफ Z1 कामा Z2 बिलोंग्स टू R, सो बिलोंग्स टू R इफ, कब बिलोंग करेगा, इफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 इज ए रियल नंबर, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। हमने माना भी था ये किसका इक्वल है, लेमडा का इक्वल है, और लेमडा क्या है यहाँ पे, लेमडा इज ए रियल नंबर, ठीक है। लेमडा एक रियल नंबर है, ठीक है। जब ऑर्डर पेयर का ये एलिमेंट है तो डेफिनेटली इसको क्या होगा, बिलोंग रियल नंबर आएगा इस कंडीशन को। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो,
ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 मानो। अभी थोड़ा सा इस फॉर में थोड़ा इसको ब्रेक करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कराओ, यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू Z1 प्लस Z2। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू लैम्डा Z1 प्लस लैम्डा Z2। Z1 को इधर भेज दो, Z2 को उधर भेज दो, तो Z1 माइनस लैम्डा Z1 इज इक्वल टू लैम्डा Z2 प्लस Z2। यहाँ से क्या करो, Z1 को कॉमन करो, Z1 को कॉमन करोगे तो 1 माइनस लैम्डा आएगा। यहाँ पे क्या करेगा करोगे, Z2 को जब कॉमन करोगे तो लैम्डा प्लस Z2 आएगा, लैम्डा प्लस 1 आएगा, ठीक है, कॉमन करोगे तो देखो अब मैं थोड़ा सा इसको इधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर यहाँ से हम निकालें, यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ तो देखो वैल्यू जब निकाल रहे हो यहाँ से तो Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू निकालो, Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू निकालोगे तो इसको उधर भेजो, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कि 1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, 1 माइनस लैम्डा, ये नीचे जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू आ गई। तो इसको क्या करो, पहले थोड़ा सा मैं इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, ये काम आने वाली चीज़ है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और Z1 अपॉन Z2 को हमने कॉन्स्ट ये इस तरीके से फॉर्म में वैल्यू निकाला है, ठीक है। इतना पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे Z1 कामा Z2 भी R को बिलोंग कर रहा था, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब इसी तरीके से क्या होगा, Z2 कामा Z3 भी बिलोंग कर रहा है, R का ऑर्डर पेयर है, तो क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से भी कुछ वैल्यू निकलेगी, Z2 अपॉन Z3 की कुछ वैल्यू निकलेगी, इस तरीके से वैल्यू उसका भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया, पहले इसको नोट कर लो, मैं निकालता हूँ, देखो वैल्यू यहाँ से, देखो थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये देखो इरेज करता हूँ यहाँ से। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब यहाँ पे लिखेंगे सो Z2 कामा Z3 बिलोंग्स टू R इफ़, जब क्या होगा Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z3, वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो अब देखो ये दोनों ऑर्डर पे का डिफरेंट एलिमेंट है, एक डिफरेंट रियल नंबर आएगा, तो हम मान लेते हैं क्या, वो एक 5 होगा, क्या होगा, एक 5 होगा, और जहाँ यहाँ पे 5 जो होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर है, 5 एक रियल नंबर है, ठीक है। ये 5 हुई तो क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, तो कांस्टेंट ही मान लेते हैं, एक रियल नंबर है, कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से, x y z कुछ भी मान लो, तो मैंने 5 माना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 5Z2 प्लस 5Z3, Z2 को एक और करो, Z3 को एक और कर लो, तो Z2 माइनस 5Z2 इज इक्वल टू 5Z3 प्लस Z3, यहाँ से कॉमन करोगे Z2 को, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 5, और यहाँ से Z3 जब कॉमन करोगे तो 5 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से Z2 अपॉन Z3 की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा, Z2 अपॉन Z3 की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। इसे इक्वेशन 2 मान लो, इसे इक्वेशन क्या कर लो, 2 मान लो। बात समझ में आ रही है, कहाँ से ये वैल्यू आई, इस तरीके से इक्वेशन 2 मान लिए हम। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कुछ डिवाइड करो, देखो क्या वैल्यू निकल के आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, आपस में डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को क्या करो, इक्वेशन 1 जो है वो क्या कर दो, डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, Z1 अपॉन Z2 डिवाइडेड बाई Z2 अपॉन Z3, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या वैल्यू आएगी वो देखो, पहले यहाँ पे आएगा 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, इनटू ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा, ये पलट जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5, ठीक है, ठीक है। और इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, Z2 से Z2 कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, इधर आएगी Z1 अपॉन Z2 Z3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5,
ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से ये सब सारी वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट का वैल्यू है ना स्टूडेंट, है कि नहीं। ये लेमडा भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, फाई भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी Z1 अपॉन Z3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये कांस्टेंट आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ये पहले बताओ, कांस्टेंट आएगी कि नहीं आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें ये बताना है कि अब ये रिलेशन भी क्या आना चाहिए, अब ऐसा फॉर्म करना चाहिए, ऐसा फॉर्म करना चाहिए। तो इसको हम चाहे तो मल्टीप्लिकेशन करा के हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे Z1 और Z3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब वैल्यू निकालोगे यहाँ से, ठीक है, तो इसको क्या करो, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट करो, मैं इधर थोड़ा सा वैल्यू निकालता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी वो देखो, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 और ये -5, ठीक है, फिर प्लस लेमडा और -5 ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 + 5 माइनस लेमडा और ये क्या आ जाएगा -λ5 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये वैल्यू आएगी तुम्हारा क्या, Z1 अपॉन Z2 का, Z1 अपॉन Z3 का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखो Z1 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, Z3 की वैल्यू ये आ गई। तो अब हमें कंडीशन यहाँ पे क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3, वो क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। अगर ये रियल नंबर आ जाता है तब क्या होगा, Z1 Z3 क्या करेगा, रिलेट करेगा R को। तो ये देखो, ये ऊपर वाला वैल्यू क्या है, कभी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में इस तरीके से दिया है, तो ये ऊपर वाला वैल्यू क्या दिया गया है तुम्हारा, ये ऊपर वाला वैल्यू Z1 की है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, Z3 की वैल्यू है। तो यहाँ पे पुट कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो। तो Z1 की वैल्यू क्या पुट करेगा, 1 - 5 प्लस लेमडा माइनस λ5। ठीक है, ये Z1 की हो गई। और Z3 की वैल्यू क्या पुट करोगे, Z3 की वैल्यू पुट करोगे माइनस ये Z3 की वैल्यू, तो ये -1 आ जाएगा, -5 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इंटू करा के लिख रहा हूँ, प्लस लेमडा आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे λ5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। तो ये 1 - 5 प्लस लेमडा माइनस λ5 प्लस 1 प्लस 5 माइनस λ5। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब देखो कुछ कटने लायक है तो काट दो, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 5 से 5 नहीं कैंसिल होगा, यहाँ 5 रहेगा। ठीक है, 5 से 5 नहीं कटेगा। ठीक है, प्लस लेमडा भी रहेगा, ये -5 से +5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीचे भी कुछ कट रहा है क्या, नीचे कुछ कट रहा है, ये -5 से -5 कैंसिल आउट, माइनस प्लस लेमडा से माइनस लेमडा ये कैंसिल आउट। ठीक है, बस। तो ऊपर देखो क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है तुम्हारा 2 लेमडा प्लस लेमडा, 2 लेमडा और यहाँ पे क्या हो गया, और -5 बच रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच रहा है 112 हो गया, ये -5 और -5, ये क्या हो जाएगा -2 λ5 बच रहा है। तो देखो कुछ भी जो वैल्यू आ रही है, मतलब ये पूरा क्वांटिटी की जो वैल्यू आ रही है Z1 - Z3 डिवाइडेड बाई Z1 + Z3, ये कितना आ रहा है, ये वैल्यू क्या है, एक रियल नंबर है कि नहीं है, ये रियल नंबर है भाई, सब कांस्टेंट ही है तो एक रियल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, ये भी क्या हो रहा है तुम्हारा Z1 Z3 भी क्या हो रहा है, एक रियल नंबर ही ऑर्डर पेयर वो फॉर्म कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी क्या करेगा, रिलेशन को, एलिमेंट को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर Z1 Z3 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R को। दिस इम्प्लाई डेट कि R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। So hence R is an equivalence relation, R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तुम्हारा, R क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा देख रहे हो कि कैलकुलेशन पोर्शन ज़्यादा है, तो लेकिन इजी क्वेश्चन था, लेंथी था लेकिन इजी था। ठीक है, तो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 1.2 का,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सरसाइज आपका फिनिश होता है, ये चैप्टर भी फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हर एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।